आचार्य जी, कभी आप कहते हैं पितर नहीं होते, कभी आप कहते हो कि हम सब एक ही हैं, हम सभी एक दूसरे के पितर हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं से मर के आए हैं। कभी आप कहते हैं पितर भी एक जून है। देखो, मैंने ये नहीं कहा कि पितर नहीं होते। अगर मैंने ये बोला होता कि पितर नहीं होते तो मैं फिर गीता का उदाहरण क्यों दे रहा हूं कि पितरों की पूजा करने वाले पितर लोक को जाएंगे, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में जाएंगे, और देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाएंगे। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अगर पितर नहीं होते तो, अगर भूत नहीं होते तो सब कुछ होता है, लेकिन लेकिन अलग अलग शरीरों में होता है। इस स्थूल के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है, पितरों का, भूतों का, देवताओं का। वो शरीर अलग शरीर है, और जैसे ये शरीर एक कल्पना मात्र है लेकिन सच लगती है, ऐसे ही वो प्रेत, भूत, वो पितर भी कल्पना मात्र है लेकिन सच लगते हैं। किसी को सपने में भूत आ गया, उसको 100 बार कह लो कि नहीं 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 कल्पना थी, मानेगा क्या? वो कहेगा बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूं भाई, उसकी गर्दन कटी हुई थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, देख के आ रहा हूं, कल्पना कैसे मानूं? बस यही समझना है, ये सब कल्पना है, और जो जो तुम्हें दिख रहा है वो सब कल्पना है। और इसी कल्पना को सत्यमान मान के तुम इन चक्रों में पड़ जाती हो। जो जैसी कल्पना लेके बैठेगा अंत समय में, उसको वैसा ही लोक मिल जाएगा, उसको वैसी ही गति होगी। जो शरीरों को लेके बैठेगा उसको शरीर ही मिलेंगे। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं उन्हें अंत में भूत प्रेत ही याद आएंगे, उन्हीं में वास होगा उनका। जो पितरों की पूजा कर रहे हैं उनको अंत में पितर ही याद आएंगे। और जो आत्मा में रमण कर रहे हैं वो कहीं जा ही नहीं सकते, वो अपनी आत्मा में स्थिर हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। इस दुनिया में कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। नलनी के सुगना तो है कवन पकड़ी। लेकिन ये सब तब होता है जब पूर्ण विश्वास के साथ हम उस पंथ को, उस मार्ग को दृढ़ता से पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं फिर उसको। फिर तो सिर धड़की बाजी होती है, शीश दिए जो गुरु मिले और तो भी सस्ता जान। फिर ये नहीं होता जी 1 महीना हो गया नाम लिए, कुछ हो नहीं रहा, चलो अगला गुरु पकड़ लो। ऐसे नहीं होता, ये सिर धड़की बाजी नहीं होती है। सिर धड़की बाजी होती है ज्ञान समझो, 20 साल समझो, कोई बात नहीं, लेकिन जब आओ तो सिर धड़की बाजी लगा के आओ। उसके बाद तो सरेंडर करो और बंदी छोड़ की दया का पात्र बनो। ऐसा नहीं है कि तुम तो मनमतिया काम कर रहे हो और सोचो कि गुरु की कृपा नहीं हो रही। ऐसे नहीं होगा, मर्यादा में रह के हर काम होगा। परमात्मा ना बोल के माता की पूजा करवाते हैं, उसी को कहते हैं कि यही जग जननी है, सारे संसार को पैदा करने वाली। उनको परमात्मा घोषित करके, माँ को परमात्मा घोषित करके उनकी पूजा करवाते हैं। उससे ऊपर जो गुरु होते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी गुरु होते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं जो भगवती ज्ञान से ऊपर का ज्ञान है। हालांकि पुराण में यह भी बोला गया है कि भगवती मां ही ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूपिणी है, लेकिन 2 रूप है, एक निराकार रूप, एक साकार रूप। जो केवल साकार रूप में मां को जानते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, भूल जाओ। और जो निराकार रूप में मानते हैं, निराकार रूप में जानते हैं आदि शक्ति को, वो ब्रह्म ज्ञानी है।
ऐसे ही शंकर जी को साकार रूप में मानने वाले, केवल साकार रूप में मानने वाले, ये ब्रह्मज्ञानी नहीं है। शंकर जी को, शिव जी को निराकार रूप में मानने वाले, ये ब्रह्मज्ञानी है। यानी मान के चलो साकार और निराकार, साकार को मानने वाले ब्रह्मज्ञानी नहीं है, और निराकार तक पहुंचने वाले ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं। अब इनसे भी ऊपर का जो लेवल का गुरु होता है वो पार ब्रह्म, पार ब्रह्म को जनवाने वाला गुरु होता है। उसका खेल निराला होता है। वो नीचे से लेके लास्ट तक जितने गुरु हैं उन सबके ऊपर होता है, सिर पे मोर होता है। ठीक है, बाकी गुरु भी हमारे आदरणीय हैं, क्योंकि उनसे होते 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 यहां पहुंचा गया है। जैसे गीता में अध्याय 7 में देवताओं की पूजा पूर्ण रूप से निषेध है, उनको अल्प बुद्धि और बुद्धिहीन तक बोल दिया गया। लेकिन यह भी बोला गया कि इनकी पूजा करना भी एक तरह से मेरी पूजा करना है। अब इसके पीछे भाव पकड़ने हैं, केवल शब्दों को नहीं पकड़ना। अगर शब्दों को पकड़ोगे फिर तो खेल ही खत्म हो गया, फिर तो देवियों को, देवताओं को पूजने वाले भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं, हो गया, क्योंकि देवताओं को पूजा करने वाले मेरी ही पूजा कर रहे हैं, ऐसा बोल दिया। फिर तो भाव ही बदल जाएंगे। असल में भाव क्या है, जैसे डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है ये बात कि पहली क्लास में आंगनवाड़ी में जाने वाला भी मुझ तक पहुंचेगा, 5वीं वाला भी मुझ तक पहुंचेगा, 10वीं वाला भी मुझ तक पहुंचेगा, 12वीं वाला भी मुझ तक पहुंचेगा। लेकिन कब पहुंचेगा? अगर वो पढ़ाई छोड़े ना, कंटिन्यू करता रहे। जो आज 5वीं में है वो भी मुझ तक पहुंचेगा, कल को 6ठी करेगा, 8वीं करेगा, 10वीं करेगा, 12वीं करेगा, MBBS करेगा। लेकिन 5वीं छोड़ के ही बैठ जाए, यानी 5वीं वाली क्लास को ही सत्य मान के बैठ जाए, किसी देवता की पूजा करना ही सत्य मान के बैठ जाए, किसी देवता को ही ब्रह्म को पूजने के समान मान के बैठ जाए, तब वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस लेवल के गुरु की शरण में हैं। जब तक हमें गुरु का लेवल समझ में नहीं आया, हम उस लेवल को क्लियर नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए पहले हमें हमारे ही गुरुओं का ज्ञान पता होना चाहिए। ऐसे ही नहीं अंधी भेड़ की तरह किसी के भी पीछे लग जाना है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल ज्ञान समझो। बिना ज्ञान समझे नई कदम बढ़ाना है आगे। आज इतने फोन आते हैं जी, एक महीना हो गया है, कोई कहता 10 दिन हो गए लगातार सत्संग सुन रहा हूं, नाम लेना चाहता हूं। मत लो अभी नाम, अभी मत लो। कम से कम 6 महीना, मिनिमम 6 महीना सुनो। यहां भीड़ की जरूरत नहीं है हमें कि 10 दिन में ज्ञान समझ में आ गया आ जाओ, 5 दिन में ज्ञान समझ में आ गया आ जाओ। यहां पूर्ण विवेकी बनाया जाएगा आपको, पूर्ण विवेकी। और 6 महीने से लेकर साल 2 साल तक सुनने के बाद आप पूर्ण विवेकी बन जाओगे। 2018 से जो लोग सुन रहे हैं हमें, उनका फोन अब आता है कि जी जब आपने दूसरी तीसरी ऑडियो डाली थी तब से सुन रहा हूं, अब जाके समझ में आई बात कि चल क्या रहा है खेल। अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा था कि नितिन दास चिल्ला क्या रहा है, चीख क्या रहा है। अभी तक पल्ले ही नहीं पड़ रही थी बात। अब जाके समझ में आ रही है लोगों की कि कह क्या रहा है ये बंदा, हमारे भले की कह रहा है कि हमारा बेड़ा गर्क करने की कह रहा है। और जिसके समझ में आ रही है
फिर तो लहर अपदाना, फिर तो रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, दिन का चैन उड़ा पड़ा है। पंख होते तो उड़ाती रहे, ऐसी हालत हुई पड़ी है। लेकिन ये वाले पंख नहीं चाहिए हमें। नितिन दास दूसरे पंख देगा तुम्हें, जाओगे तो उड़ते हुए ही। अब मेरा मोबाइल भी ऑफ हो गया जिसमें सवाल थे। और कोई पूछना चाहते हो पूछ लो। 1 घंटे से ऊपर हो गया है। राई के दाने से बाल पिरोना आसान है, आसान हो सकता है, परंतु भक्ति करना